नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ मर्चेंट पे। चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले परसेंटेज और परसेंटेज में हमारा लास्ट टाइप होगा ये। मैंने आपको टाइप वाइज, टाइप लेवल वाइज सारे के सारे सवाल कर दिए। ये हमारी लास्ट टाइप होगी और इसका नाम होगा जी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मैंने आपको क्या करा दिया, मैंने आपको अभी तक ए इंटू बी कॉन्स्टेंट रूल करवा दिया, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज ये चीज पढ़ा दी थी। इसके साथ जो मोरलेस वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, डेविएशन बता दिया, और उसके बाद मैंने जो आपको सक्सेसिव भी बता दिया है भाई, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग ये भी बता दिया, इलेक्शन बता दिया, कमीशन हो गया है भाई, सेविंग वाले हो गए, पेट्रोल वाले हो गए, दाल चावल चीनी वाले सारे सवाल हो गए। अब आज हमारा परसेंटेज की लास्ट टाइप बची और वेन डायग्राम है, जिसका नाम क्या होगा दोस्तों, वेन डायग्राम। क्या होगा दोस्तों, ये वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, हालांकि ये इतने ज्यादा एसएससी में सवाल नहीं आते, बट कभी कभार आ भी जाते। बाकी रेलवे का ये तो फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, यहाँ से निश्चित एक सवाल आपको मिलता है। तो मैंने आपको फिक्स पैटर्न के जितने भी कॉन्सेप्ट होता है, फिक्स कॉन्सेप्ट के सारे करवा दिए। एक वेन डायग्राम बचा, आज हम कर लेते, उसके बाद मिसलेनियस के बचे हैं जो मैं आपको बाद में करवाऊंगा, एक आध महीने के बाद में। अभी फिलहाल महीने भर मेरी क्लासेस जो मैथ की बंद रहेगी, स्टैटिक जीके आपका कंटिन्यू चलता रहेगा और जियोग्राफी चलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं वेन डायग्राम को। दोस्तों, आपने वेन डायग्राम को बचपन में पढ़ा होगा कि वेन डायग्राम क्या होता है। आपको मैं चलिए समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। वेन डायग्राम कुछ भी नहीं है। वेन डायग्राम कुछ भी नहीं है दोस्तों, आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन रेक्टेंगल और सर्कल की फॉर्म में ही क्या होता है, मेरा वेन डायग्राम होता है। यानी कि कोई आंकड़ा दिया हुआ है, उसको मुझे सर्कल और जो रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखना है, ये मेरा वेन डायग्राम होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए, स्कूल में कुछ बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, कुछ हिंदी पढ़ते हैं, कुछ मैथ पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये एक डाटा है। स्कूल है, स्कूल में कुछ बच्चे हिंदी पढ़ते होंगे, कुछ इंग्लिश पढ़ते होते हैं, कुछ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कुछ दो पढ़ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश, कुछ मैथ इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, ये एक डाटा है। इसी डाटा को रेक्टेंगल सर्कल की फॉर्म में सिंपल वे में लिखने का एक तरीका होता है, जिसको क्या बोलते हैं जी, वेन डायग्राम बोलते हैं। चलिए बिना टाइम ये स्टार्ट करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं आपके सामने एक डाटा रख रहा हूं। एक ये स्कूल है, मैंने मान लिया जी ये टोटल एक स्कूल है, ठीक है दोस्तों। मैंने मान लिया जी ये टोटल एक स्कूल है, टोटल स्कूल है। ये टोटल स्कूल है, इसके अंदर 100% स्टूडेंट है, 100%। हर चीज अपने आप में कितनी होती थी, 100% होती। यहां से मैंने बोल दिया जी 35% स्टूडेंट है भाई। मैंने बोल दिया जी वे पूरा बॉक्स स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इस स्कूल के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने दोस्तों, 100%। इसके अंदर टोटल 100% आएंगे। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछूं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, और मैंने मान लिया 55% विद्यार्थी इंग्लिश पढ़ते हैं। मैंने मान लिया कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, इस बॉक्स के अंदर टोटल इंग्लिश वाले, ठीक है, इंग्लिश वाले। और कितने स्टूडेंट है जी जी, 55%। 55% स्टूडेंट है जो इंग्लिश पढ़ते हैं। ये वाले ब्लैक वाले सर्कल में 55% इंग्लिश पढ़ते हैं। ये मैंने एक एक्स्ट्रा सर्कल बनाया जो आसमानी है, ठीक है, ब्लू वाला। ब्लू के अंदर दोस्तों मैंने मान लिया जी स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। इस ब्लू के अंदर टोटल 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या पढ़ते हैं जी, मैथ पढ़ते हैं, मैथ। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए, दोनों का जो कॉमन पोर्शन आ रहा, ये दोनों का जो कॉमन पोर्शन आ रहा दोस्तों, ये दोनों को कॉमन पोर्शन आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा। आप मुझे बताइए, दोनों का जो कॉमन पोर्शन आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। आप सभी का जवाब आना चाहिए, सर जी ये तो दोनों का कॉमन एरिया जी, कॉमन एरिया है भाई। ये दोनों को कॉमन एरिया, और मान लो मैंने इसकी वैल्यू कितनी मान ली जी, 20% मान ले। मैंने दोनों को कॉमन एरिया की वैल्यू कितनी मान ली जी, 20% मान ली, 20%। कॉमन कितना है जी, दोनों का 20%। ठीक है दोस्तों, कॉमन एरिया दोनों का कितना जी, 20%। कहने का मतलब 20% ऐसे हैं जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं और जो है मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं। 55% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या पढ़ते हैं जी, जो मैं दोस्तों 55% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस वाले सर्कल में आ रहे हैं, वो क्या पढ़ते हैं जी, इंग्लिश पढ़ते हैं। ये 60% स्टूडेंट है जो इस पूरे सर्कल के अंदर आ रहे हैं, जो क्या पढ़ते हैं जी, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। 20% ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। ध्यान से समझिए। आप मुझे बताइए, मैं ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं।
ये वाला एरिया पूछूं मैं आपसे, ये वाला एरिया पूछूं, ये वाला एरिया पूछूं, आप मुझे बताइए इसमें क्या आएगा। आप कहोगे सर जी ये टोटल एरिया है जो इंग्लिश पढ़ने वाले, लेकिन 20% यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे 20 घटा दो 55 में से, है भाई 55 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा जी 35%। यानी कि 35% ऐसे स्टूडेंट है, 35% ऐसे स्टूडेंट जो ओनली इंग्लिश पढ़ते हैं। दोस्तों 35% ऐसे स्टूडेंट है जो ओनली इंग्लिश पढ़ते हैं। अबे कचरा इस वाले के अंदर टोटल 55 आएगा, या 20 यहाँ पे कॉमन आ गए तो या 35 नहीं बचेगा, 55 में से 20 घटाओगे तो, यानी कि 55% में से 20% घटाओ, 35% स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल और केवल इंग्लिश पढ़ते हैं, गणित से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आगे देखिए दोस्तों 60% स्टूडेंट, इस वाले सर्कल में टोटल कितना आएंगे जी 60%। 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। लेकिन 60 में से 20 तो यहाँ आ गए दोस्तों, लेकिन 60 में से 20 तो यहाँ आ गए दोस्तों। दोस्तों 60 में से 20 तो कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। तो आपसे मैं ये वाला पूछ रहा हूँ, मैं ये वाला पूछ रहा हूँ, मैं ये वाला पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए इस वाले में क्या आएगा जी। इस वाले में आपका जवाब होगा सर ओनली इन जो मैथ आएगा, ओनली मैथमेटिक्स आएगा। तो ओनली मैथ कितना आएगा जी, 60 में से 20 घटाओगे 40% आएगा। यानी कि 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल गणित पढ़ते हैं, इंग्लिश से उनका कोई जो वास्ता नहीं है। ये 35% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश की औलाद है, अंग्रेजी पढ़ते हैं, सिर्फ अंग्रेजी पढ़ते हैं, गणित का उनसे कोई वादा नहीं है। ठीक है, चलिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपसे अब एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे अब एक सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों, आप मुझे बताइए टोटल पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने, टोटल पढ़ने वाले कितने, या तो गणित पढ़ने वाले, या फिर अंग्रेजी पढ़ने वाले, या फिर दोनों पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने होंगे। तो आप क्या करोगे जी, 35 को ऐड करोगे, भाई 35 को ऐड करोगे, प्लस आप 40 को ऐड करोगे, उसमें प्लस आप 20 को ऐड करोगे, तभी तो ना 95% आएगा। यानी कि 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो इंग्लिश पढ़ते हैं, या गणित पढ़ते हैं, या फिर दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। दोस्तों दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन इसी को करने का दूसरा तरीका आसान होता। चीज तो 100% थी, या फिर टोटल 100% थे, 95% या तो गणित पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। लेकिन 5% ये जो खाली एरिया बचा दोस्तों, दोस्तों ये जो खाली एरिया बचा, दोस्तों ये जो खाली एरिया बचा, इसमें कितना आएगा जी 5%। 5% क्या है जी, गंवार बालक है जो कुछ भी नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं पढ़ते, उनका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई वास्ता है जो नहीं है। तो आप मुझे बताओ, चलिए तो मुझे लगता है यहां तक चीज समझ में आ गई। लेकिन इसी को एक और फॉर्म में, जो आप बोल रहे ना फॉर्मूला होता है, तो ये होता बेसिक, इससे ही तो फॉर्मूले बनते, बेसिक से ही फॉर्मूले बनते। ये फॉर्मूला क्या बनता मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको जो निकालना है ना, टोटल यूनियन निकालना। दोस्तों मान लो टोटल यूनियन निकालना है, तो यूनियन निकालने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, यूनियन का मतलब होता जी या तो मैथ पढ़ने वाले है भाई, यूनियन का मतलब या तो मैथ पढ़ने वाले, या फिर इंग्लिश पढ़ने वाले, या फिर इंग्लिश और मैथ दोनों पढ़ने वाले। दोस्तों यूनियन का मतलब होता है इंग्लिश पढ़ने वाले, या फिर मैथ पढ़ने वाले, या फिर मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले। ये चीजें जो आपको निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, मैथ वाला ऐड कर दो टोटल, आपको यूनियन निकालना, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है दोस्तों, या तो इंग्लिश पढ़ेंगे या मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, या फिर दोनों पढ़ेंगे। तो आप क्या करोगे, मैथ को ऐड कर दो, इंग्लिश को ऐड कर दो, उसमें आप मुझे बताओ यहाँ पे ये वाला एरिया इस वाले एरिया में भी काउंट हो रहा है, और ये वाले में भी काउंट हो रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन 2 बार काउंट हो रहा कि नहीं हो रहा। तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल हो रहा है। तो इसीलिए आप क्या कर दो, एक बार इसको है जो घटा दो, एक बार घटा दो, एक बार आप इसको घटा दो, आप इसको मैथ यूनियन इंग्लिश इस कॉमन वाले एरिया को घटा दो। तो मैथ में कितने पढ़ रहे जी, मैथमेटिक्स के अंदर टोटल 60% थे, इंग्लिश में टोटल कितने थे जी 55% थे, या यूनियन कॉमन कितना आ रहा जी 20% आ रहा। तो ये घटाओगे 60 55 110 में से 20 घटाओगे, ए भाई 5 6 11 100 कितना हो रहा जी 60 60 120 होता है, 115 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा 95%। यानी कि यूनियन कितने आ जाएगी जी 95%। 95% ऐसे स्टूडेंट है जो या तो गणित पढ़ते हैं, या इंग्लिश पढ़ते हैं, या फिर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, और या फिर दोनों सब्जेक्ट मान लो मैथ या फिर गणित पढ़ते हैं। बहुत ही शानदार लाजवाब कंसेप्ट था। मुझे लगता है यहाँ तक आपको सारी चीजें हैं जो समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब इन दो वाले कॉन्सेप्ट पे दो वाले वेन डायग्राम पे सवाल कर लेते, उसके बाद तीसरा वाला भी समझ लेंगे। हालांकि तीसरे वाले से सवाल इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते,
बट जरूरी नहीं कि नहीं पूछी जाए, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, उसके दिमाग खिसकना चाहिए। चलिए सवालों की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर सवाल, सवाल नंबर एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में है जी। 80% किस में पास हो रहे जी? इंग्लिश में पास हो रहे। 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 85% उम्मीदवार गणित में पास हुए। अगर इन दोनों विषयों में 73% उम्मीदवार पास हुए तो फिर दोनों विषयों में कितने उम्मीदवार फेल हुए जी? आपको यूनियन निकालने के लिए कितना होगा? यूनियन कैसे निकालते हो? तो आपका जवाब होगा सर जी कुछ नहीं करना जी। 80% अंग्रेजी में पास हो रहे, 80% इंग्लिश में पास हो रहे जी, 85% गणित में पास हो रहे जी, 85% गणित में पास हो रहे। इन दोनों के अंदर कॉमन वाला एरिया 2 बार आ रहा, तो एक बार ये 73% घटा लो, एक बार ये 73% घटा लो, तो 80 80 160 160 कितना हो गया जी? 5 165। 165% में से 73 घटाओगे, 165% में से 73 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा जी? ये 5 3 8% है भाई। ये 8 कम कर लो ना, 92%। ये कितना आ रहा जी? 92%। 92% यूनियन स्टूडेंट है। 92% छात्र ऐसे छात्र हैं जो या तो इंग्लिश पढ़ते हैं या फिर गणित पढ़ते हैं या फिर दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% में से 92% ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, तो 8% ऐसे छात्र हैं जो नालायक छात्र हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8%। बहुत ही शानदार सवाल था, बेसिक सवाल था, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइए। छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% है जो हिंदी बोल सकते हैं। अगर 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, भाई यहाँ पे 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 60 65% हिंदी बोल सकते हैं और 27% कुछ भी नहीं बोल सकते। दोस्तों 27% ऐसे स्टूडेंट है जो कुछ भी नहीं बोल सकते। इसका मतलब दोस्तों 27 घटा लो, यानी कि 73% ऐसे स्टूडेंट है, 73% ऐसे स्टूडेंट है जो या तो इंग्लिश बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको यूनियन निकालना। दोस्तों यूनियन निकालने के लिए आप क्या करते हो? 70% अंग्रेजी में पढ़ने वाले को ऐड कर दो, प्लस 65% ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, और 70 65 में कॉमन वाला एरिया 2 बार आ रहा तो एक बार घटा लो। ये कितना आएगा जी? 73% घटाओगे। अब ये 27% मत घटा लेना, 27% कोई भी भाषा नहीं बोलते। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 27 में से 100 घटाओगे जो 100 में से 27 घटाओगे तभी तो नहीं आएगा 73%। घटा लो 70 73, ये माइनस का 3%, 65 में से 3 गया, कितना आएगा जी? 62%। यानी कि 62% ऐसे छात्र हैं, यानी कि दोस्तों 62% ऐसे छात्र हैं जो समूह का कौन सा प्रतिशत दोनों भाषाएं बोल सकता है? 62% ऐसे स्टूडेंट है जो गणित भी बोल सकते हैं और जो इसके साथ सॉरी इंग्लिश भी बोल सकते हैं और हिंदी भी बोल सकते हैं। ये सवाल आपसे पूछा है, सवाल का उत्तर यही आ जाएगा 62%, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा। अगला सवाल, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए, 10% दोनों विषयों में फेल हुए। तो बताइए दोनों में 144 अभ्यर्थी पास हुए तो कुल कितने अभ्यर्थी थे? आप चाहो तो वेन डायग्राम से कर लो, आप चाहो तो डायरेक्ट कर लो। मैं यूनियन निकालू जी, यूनियन निकालू मतलब कुछ ना कुछ बोलने वाले निकालू, या फिर आपको है जो मैं ऐसे डाटा समझा भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्त। चलिए आप मुझे बताइए, एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में पास हुए, 80% है जो जो गणित में पास हुए, 10% दोनों विषयों में फेल हुए। दोस्तों 10% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए, यानी कि 90% ऐसे छात्र होंगे जो दोनों में पास होंगे, है भाई, किसी ना किसी में पास हुए होंगे 90%। तो 90% बराबर कितना आ जाएगा जी? ये 70% प्लस 80%, इसमें से घटाऊंगा यूनियन वाला जो कॉमन पोर्शन 7 8 15 है भाई, 150 में से 90 जाएगा तो कितना आएगा जी? 60%। कितना आएगा जी? 60%। यानी कि 60% ऐसे छात्र है, यानी कि 60% ऐसे छात्र है जो दोनों विषयों के अंदर दोस्तों क्या हुए? पास हुए। लेकिन 60% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी? 60% की वैल्यू 144 दे रखी। 1% की 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 6 से कितनी बार जाएगा? 6 दूनी 12, 6 चौक 24। 10% का मतलब 24 है, 100% मतलब गुणा 10 से करो, इधर भी 10 से गुणा कर दो, 240। यानी कि टोटल बात करो तो कुल अभ्यर्थी कितने थे जी? 240 थे। अब इस कमीनो ये वेन डायग्राम से तो बनता है कॉन्सेप्ट, बता दिया तुम्हें, क्यों नहीं आ रहा समझ में? इधर देखो है, ये मान लिया जी, एक गणित का मान लिया, एक इंग्लिश का मान लिया ना, ये इंग्लिश का मान लिया, ये मैथमेटिक्स का मान लिया। अब कचरा, ये 70% अंग्रेजी में अभ्यर्थी पास हुए, 80% किस में हुए जी? गणित में पास हुए,
है भाई, ये टोटल मान रहा हूँ, ये टोटल वाले एरिया में, और 10% दोनों में फेल हो गए। पास होने वाले तो इस इसमें आएंगे, लेकिन ये जो खाली जगह बची इसमें तो फेल वाले आएंगे। तो कमीनों 10% फेल हो रहे तो 90% पास नहीं होंगे क्या? 90% के बराबर कर दिया, यहाँ से निकल गए 24%। भाई 60% पास हो रहे दोनों में, 60% का मतलब 144, 10% 240, 100% आ जाएगा। अगला सवाल बताइए। बार बार नहीं समझा सकते एक सवाल को, आसान सवाल को क्या समझाइए। एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% उम्मीदवार है जो गणित में असफल रहे। यदि दोनों विषयों में 40% फेल हुए तो दोनों विषयों में कितने परसेंट पास हुए? बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे क्या आएगा? यूनियन आएगा। यूनियन का मतलब होता है दोस्तों, या तो गणित में पास होते हैं, या फिर अंग्रेजी में पास होते हैं, या फिर दोनों में पास होते हैं। या विज्ञान की बात कर रहा तो यूनियन निकालो भाई। यूनियन कैसे निकालते हो दोस्तों? जो साइंस में कितने परसेंट पास हुए? 53% पास हुए। या टोटल ऐड करना, 48% किस में पास हुए दोस्तों? गणित में पास हुए। और इसमें से ये 53 और 48 में दोनों जो कॉमन एरिया, अबे कचरा, ये दो कॉमन एरिया, तो ये वाला एरिया दोनों में आ रहा तो एक बार घटा दो, ये वाला एरिया दोनों में आ रहा तो एक बार घटा लो जी। मैंने एक बार इसको घटा लिया। एक बार दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी फेल हुए, 40 विद्यार्थी फेल हुए, 40% घटा दिया है भाई, 40% घटा दो तो 48 में 40 जाएंगे, कितने बचेगा जी? 8 बचेगा। 53 और 8 कितने होते हैं? 53 8 61%। यानी कि 61% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में से या तो गणित में फेल हुए, या फिर जो विज्ञान में फेल हुए, या फिर दोनों में फेल हुए। आपसे पूछा दोनों विषयों में कितने परसेंट पास हुए, हर चीज अपने आप में कितनी होती जी? 100% होती। अगर आप 100 में से 61% घटाओगे तभी तो ना आपका उत्तर 39% आ जाएगा। 39% इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। अगला सवाल बताइए। एक परीक्षा में 48% उम्मीदवार हैं जो विज्ञान में पास हुए, 56% गणित में असफल रहे। यदि दोनों विषयों में 32% फेल हुए तो दोनों विषयों में कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए? उत्तीर्ण है ना, उत्तीर्ण हुए। आप क्या करो, 48% विज्ञान में पास हुए, 56% है जो गणित में असफल हुए। 56% गणित में असफल हुए तो गणित में सफल कितने हुए? 56% गणित में असफल हुए तो गणित में सफल कितने हुए जी? 44%, 44%। 44% गणित में सफल हुए। दोनों विषयों में 32% फेल हुए तो पास कितने हुए? 100 में से 32 घटा लो, 68% पास हुए। तो यहां से आप यूनियन निकाल सकते हो। यानी कि दोस्तों यूनियन निकालने के लिए आप क्या करोगे? टोटल ऐड कर दो। 48% दोस्तों विज्ञान में पास हुए, दोस्तों 48% विज्ञान में पास हुए, दोस्तों 44% गणित में सफल रहे, दोस्तों दोनों विषयों में 32% फेल हुए, यानी कि 68% पास हुए। तो 68 इसमें से क्या करोगे? ये दो बार आ रहा तो एक बार घटा लोगे है भाई। फेल हुए 56%, असफल रहे 48%। चलो इसको वैसे ही बना लेते हैं है दोस्तों, इसमें दो बार डाटा आ रहा तो आप इसको बना लो ताकि आसान रहेगा आपके लिए। 48% विज्ञान में पास हुए तो फेल कितने हुए जी? 52% फेल हुए। अब सारा डाटा आ गया फेल का। मैं आपसे पूछूं जी यूनियन निकालने के लिए आप क्या करोगे जी? 52% विज्ञान में फेल हुए, दोस्तों 56% किस में फेल हुए दोस्तों? 56% गणित में असफल रहे। दोनों विषयों में 32% फेल हुए, तो 32% दो बार आ रहा, एक बार घटा लो। तो 52 और 56 कितना होगा है भाई? 32। 6 में से 2 गए, कितना आगे जी यार? 5 में से 3 गए तो 24%। और 24 और 52 कितने हो गए? 2 4 6 5 और 2 कितने हो गए? 7%। यानी कि 76% ऐसे स्टूडेंट है जो या फिर विज्ञान में फेल हुए, या फिर गणित में असफल हुए, या फिर दोनों में फेल हुए। तो कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? 100% में से घटा लो, 100% में से 76 घटाओगे तभी तो ना 24% आएगा। तो 24% ऐसे स्टूडेंट है जो कहीं ना कहीं पास हुए हैं। चलिए अगला सवाल। एक गांव में 22% परिवार के पास कृषि योग्य भूमि है, 18% परिवार के पास मोबाइल है, या 1600 परिवार के पास कृषि योग्य भूमि तथा मोबाइल दोनों है। 68% परिवार के पास ना तो कृषि योग्य भूमि है ना मोबाइल है। तो ज्ञात करो गांव में कुल कितने परिवार है। मैंने मान लीजिए ये टोटल एक परिवार था। 22% परिवार के पास कृषि योग्य भूमि है, 18% के पास मोबाइल है, और 68% परिवार के पास मोबाइल नहीं है, नहीं कृषि है। तो कितने परसेंट ऐसे हो गए जी? 32% ऐसे परिवार है जिसके पास या तो मोबाइल है या फिर एग्रीकल्चर कृषि योग्य भूमि है। तो बस लगा दो कॉन्सेप्ट। यूनियन कैसे निकालोगे? यूनियन निकालने के लिए आप क्या करोगे जी? 22% कृषि योग्य भूमि वाले, 18% मोबाइल वाले, उसके साथ साथ आप इसमें से कॉमन दो बार आ रहा तो 32 को एक बार घटा लोगे है भाई। 32 को एक बार घटाओगे, 22 18 कितना होता जी? 40 होता।
40 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा जी? 8% है भाई। 40 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा? 8% बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूनियन कितना आ गया जी? 22 आ जाएगी। ये 22 18 40 में से 32 घटो 8%, 8% क्या आ गए जी? यूनियन आ गए। मतलब 8% ऐसे हैं, 8% ऐसे हैं जिनके पास या तो कृषि योग्य भूमि है या फिर मोबाइल, दोनों। इसी 8% की वैल्यू सवाल में आपको कितनी दे रखी जी? 1600 रुपए दे रखी, 1600 दे रखी। तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। आपको 100% निकालना है, 100% का मतलब कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। 100% का मतलब कितना? 20,000। यानी कि गांव के अंदर कुल ऐसे इतने परिवार है जिसके पास ना तो कृषि योग्य भूमि है और ना ही क्या है? मोबाइल हो। अच्छा, कुल परिवार पूछा, कुल परिवार कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 लाख आ जाएगा। अगला सवाल, एक परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक की योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, 70% सामान्य जागरूकता में, 64% दोनों में उत्तीर्ण हुए। बहुत ही आसान सवाल है। यूनियन निकालना, यूनियन का मतलब होता है दोस्तों या तो इसमें मात्रात्मक में पास हुए या फिर इसमें सामान्य में या फिर दोनों में। तो 73% मात्रात्मक में पास हुए, 70% मानसिक जागरूकता में पास हुए और 64% इसमें भी काउंट हो रहा है, इसमें भी काउंट हो रहा है। अब एक कचरा है, 2 बार नहीं समझा सकते, ये वाला एरिया इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, तो एक बार घटा लो ना, 64% घटा लो, तभी तो यूनियन नहीं आएगा। यहां से यूनियन कितना आ गया दोस्तों? यहाँ से यूनियन कितना आ गया जी? 73 70। भाई 17 में 64 घटाओगे 6 आएगा, और 6 प्लस का आएगा 6 73 6 कितना होगा जी? 79%। यानी कि 79% स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो मात्रात्मक योग्यता में पास हुए या फिर सामान्य जागरूकता में पास हुए या फिर दोस्तों किस में पास हुए, या फिर है जो 73% है ना, या फिर वे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। तो आपसे पूछा है दोनों विषयों में फेल कितने हुए? 63 फेल हुए। लेकिन यहाँ पे कितने फेल हो रहे? 79% पाल, यानी कि 21% फेल हो रहे। तो 21% की वैल्यू सवाल में दे रखी 6300, 21% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी? 6300 दे रखी, 6300 दे रखी, 6300 दे रखी। तो ये 7 से जाएगा 3 बार और ये 7 से जाएगा 900 बार। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 3 9 300 आ जाएगी। आपको टोटल निकालना कि कुल कितने थे जी? कुल हो जाएगा 30,000, 30,000 हो जाएगा कुल। तो कुल ऑप्शन आ जाएगा 30,000, यानी कि दो कुल अभ्यर्थी कितने थे जी? 30,000 थे। अगला सवाल, 80 छात्रों की कक्षा में 45% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। यदि किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या के बराबर है जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं, तो बताइए केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की कितनी संख्या? मैंने मान लिया ये टोटल स्टूडेंट, ये टोटल एक विद्यालय, ये टोटल एक विद्यालय, इस विद्यालय के अंदर 45% हिंदी बोलते हैं। ये वाला पोर्शन किसको डिनोट कर रहा दोस्तों? हिंदी को डिनोट कर रहा। यानी कि कितने परसेंट ऐसे हैं जी हिंदी बोलते हैं? 45%। ठीक है, ये वाला दूसरा पोर्शन है जिसको मैं जो इससे ब्लू से कर रहा हूँ, ये वाले सर्कल के अंदर कौन से स्टूडेंट है जो 40% केवल इंग्लिश बोलते हैं? या केवल वर्ड आया दोस्तों, ध्यान से सुनना, मतलब 40% यहां से यहां तक 40% केवल इंग्लिश बोलते, केवल इंग्लिश वाले, यही तो ऑप्शन नहीं होगा? केवल इंग्लिश वाले यही तो होगा ना, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी 40%। 40% ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते, इंग्लिश ओनली इंग्लिश बोलते, ओनली इंग्लिश बोलते हैं। आपसे पूछा है तो यहाँ पे देखो 40% ओनली इंग्लिश बोलते बना दिया मैंने। यदि किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले, मतलब किसी भाषा को नहीं बोलने वाले यही तो होंगे ना, ये वाले स्टूडेंट होंगे किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले, और उन छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या के बराबर है जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं। मैंने मान लिया दोनों भाषाओं को बोलने वाले एक्स हैं, तो नहीं बोलने वाले भी कितने हो जाएंगे जी दोस्तों? X% हो जाएंगे। बोलने वाले दोनों भाषाएं नहीं बोलने वाले एक्स है, तो नहीं बोलने वाले भी कितने हो जाएंगे? कुछ भी एक्स हो जाएंगे। तो यहां से मैं टोटल ऐड करता हूँ भाई, यहां से मैं टोटल ऐड करता हूं तो कितना आ रहा जी? आप टोटल ऐड करो दोस्तों, तो यहां से आपका टोटल कितना बन जाएगा? ये एक्स होगा, ये एक्स होगा, तो ये कितना बन जाएगा है भाई? ये 40 और 45 ऐड करूं कितना आ गया? 40 40 80 5 85%, यानी कि 85% ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो 15% नहीं हो जाएगा क्या? यहां से एक्स की वैल्यू 15% नहीं हो जाएगी दोस्तों? मतलब 15% ऐसे हैं, 15% ऐसे छात्र हैं जो कुछ भी नहीं बोलते हैं, 15% कुछ भी नहीं बोलते हैं, 15% कुछ भी नहीं बोलते, तो 15% दोनों बोलते हैं। आपको बोला केवल हिंदी बोलने वाले, ये 15 हो गए, 15 कुछ भी नहीं बोलते।
तो 15 दोनों बोलते, 45 में से 15 घटाओगे तभी तो ना 30% आएगा। ओनली हिंदी वाले कितने हैं जी? 30% है। आपको बोला टोटल 80 छात्र थे, 80 मेरे 100% के बराबर है, आपको 30 निकालना है, तो ये कितना आएगा जी? 8 3 24 आएगा। 8 3 24 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, यानी कि 24 ऐसे स्टूडेंट जो केवल केवल हिंदी बोलते हैं। अगला सवाल, एक किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में, 55% अंग्रेजी में पास हुए। ज्ञात है कि दोनों में असफल छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या से दोगुनी है जो दोनों में पास हुए। बहुत ही आसान सवाल है, ये पिछला वाला सेम टाइप का सवाल है। मैंने मान लिया जी टोटल स्टूडेंट है, मैंने मान लिया टोटल स्टूडेंट है, 40% छात्र हिंदी में पास हुए। इस हिंदी के अंदर टोटल कितने पास हुए जी? 40% पास हुए। ठीक है जी। अगला बोला जी 55%। नेक्स्ट बोला 55% अंग्रेजी में पास हुए। ये वाला पोर्शन टोटल इंग्लिश का है। इंग्लिश में टोटल कितने पास हुए जी? 55% पास हुए, 55% पास हुए। अब सवाल ध्यान से सुना, असफल छात्रों की संख्या उन छात्रों के मुकाबले दोगुनी है। असफल छात्र कौन से होंगे दोस्तों? आप कहोगे सर असफल यही तो होंगे ना जो इसके बार बार आ रहे, ये असफल हो रहे। असफल छात्रों की संख्या उन छात्रों से दोगुनी है। असफल छात्रों की संख्या उन छात्रों से दोगुनी है जो दोनों विषयों में पास हुए। मैंने मान लिया दोनों विषयों में पास कितने हुए? X%। X% बहुत में पास हुए जी, दोनों में पास हुए। तो नहीं पास होने वाले कितने हो जाएंगे जी? 2x हो जाएंगे। नहीं पास होने वाले कितने हो जाएंगे जी? 2x हो जाएंगे। तो आप ऐड कर दो जी। 40% इंग्लिश हिंदी में पास होते जी, 55% इंग्लिश में पास होते जी। इसमें ये वाला कॉमन पोर्शन 2 बार आ रहा तो एक बार घटाऊंगा, यानी कि X% घटाऊंगा, और इसके साथ साथ टोटल 2x इसको जोड़ दो ताकि ये मेरा 100% के बराबर हो जाए। मैंने इसको 2x ऐड कर दिया तो ये हो गया जी मेरे 100% के बराबर। समझ में आया दोस्तों? ये टोटल 100% होना चाहिए। 40% ये वाला ले लिया, 55% ये वाला ले लिया, और इसमें ये भी काउंट हो रहा है, ये 2 बार काउंट हो रहा है, तो मैंने एक बार X% घटा दिया, और इसके साथ ये जो कुछ भी नहीं बोलने वाले उसको 2x है उसको ऐड कर दिया, 100% के बराबर होगा। now x से ये x जाएगा तो कितना बचेगा? X% बचेगा। 40 40 80 5 95, यानी कि x का वैल्यू कितनी आ गई जी? 5% आ गई। x की वैल्यू 5% आ गई। आपको दे रखा दोनों विषयों में 16 छात्र फेल हुए, दोनों विषयों में 16 फेल हुए, लेकिन टोटल फेल होने वाले कितने थे जी? 2x थे, यानी कि 10% थे। तो 16 मेरे 10% के बराबर। आपको कितना निकालना? कुल निकालना। कुल कितने होते जी? 100%। 0 से 0 गया 160, यानी कि 160 छात्र ऐसे हैं। टोटल परीक्षा में 160 छात्र बैठे थे, 160 छात्र। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 160। अगला सवाल बताइए, लास्ट है मेरा सवाल। ये 3 वाला आ गया क्या? चलो, एक समाज में 500 लोग रह रहे, 45% क्रिकेट खेलते, 29% हॉकी खेलते, 48% बैडमिंटन। चलिए, ये 3 वाला आ गया। 3 वाला करवाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। 3 वाला फिर है जो 3 वाले करेंगे। एक कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों। मैंने मान लिया जी एक सोसाइटी है, मैंने मान लिया ये एक सोसाइटी है, ये एक टोटल सोसाइटी, ठीक है दोस्तों, ये एक टोटल सोसाइटी है। इस सोसाइटी में ये ए में रहने वाले लोग हैं। ये कौन लोग हैं दोस्तों? ए गेम खेलने वाले। ध्यान से समझिएगा, इस रेड वाले के अंदर कौन लोग हैं दोस्तों? ए गेम खेलने वाले। ठीक है, मैंने एक दूसरा सर्कल बनाया, इस वाले सर्कल के अंदर रहने वाले कौन है दोस्तों? बी गेम खेलने वाले इस वाले सर्कल में। तथा इस वाले सर्कल की बात करूं, अच्छा ये ग्रीन बन गया, कलर चेंज करते इसका, है ना। इस वाले सर्कल के अंदर दोस्तों, इस वाले सर्कल के अंदर रहने वाले लोग कौन सा गेम खेलते? सी गेम खेलते। दोस्तों ये पूरी एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर ए लोग रहते हैं, बी लोग रहते हैं, सी लोग रहते हैं। ए लोग खेलने वाले इस वाले सर्कल के अंदर जितने भी लोग हैं वो ए गेम खेलते हैं। इस वाले सर्कल के अंदर जितने भी लोग हैं जो बी गेम खेलते हैं, और इस वाले सर्कल के अंदर जितने भी लोग हैं वो कौन सा गेम खेलते हैं दोस्तों? सी गेम खेलते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन बन जाता दोस्तों, ये जो कॉमन पोर्शन आ रहा तीनों का, ये जो कॉमन पोर्शन आ रहा तीनों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही चीज आपकी यहाँ पे काम आने वाली। तो यहाँ से मैं आपसे यूनियन पूछूं दोस्तों, यहाँ से आपसे मैं यूनियन पूछूं, आप मुझे बताइए यूनियन कितना होगा? यूनियन कितना होगा? तो यहाँ से लिख दूं मैं, सी को मैं छोटा लिख देता हूँ थोड़ा, है ना। ये सी वाले हो गए। तो यहां से मैं आपसे यूनियन पूछूं, यूनियन कैसे निकालोगे दोस्तों? कुछ नहीं निकालोगे सर, ए में कितने पढ़ रहे, मतलब ए में ए गेम खेलने वाले लोग कितने थे जी? टोटल ए, प्लस टोटल बी गेम खेलने वाले कितने थे जी? बी थे, प्लस टोटल सी गेम खेलने वाले कितने थे जी? सी थे। यहाँ पे मैंने देखा ए गेम खेलने वाले भी ले लिए, बी वाले ले लिए, सी वाले ले लिए।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे ए वाले बी वाले के अंदर ये ए बी कौन 2 बार आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इसमें से आप ए बी घटा दोगे, इसमें से आप क्या कर दोगे, ए बी घटा दोगे। मैंने वापस बी और सी लिया, बी और सी कॉमन वाला, बी वाला भी ले लिया, सी वाला भी ले लिया, तो इसमें बी सी 2 बार आ रहा, एक बार इसमें भी आ रहा है, एक बार इसमें भी आ रहा है, ये वाला पोर्शन। यहाँ से मैंने बी सी घटा दिया, यहाँ से मैंने बी सी घटा दिया। फिर क्या होगा दोस्तों, ए और सी की बात करूँ, या मैंने ए भी ले लिया, सी भी ले लिया, इसमें ए के अंदर ये वाला भी काउंट हो रहा है, सी में भी काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है, तो ए सी घटा दो। क्या करोगे आप, यहाँ से ए सी घटा दोगे, ए घटा दिया, बी घटा दिया, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी टोटल जोड़ दिया, उसमें से ए बी घटा दिया, बी सी 2 बार आ रहा है, ये भी घटा दिया, और ए सी 2 बार आ रहा है, आपने ये भी घटा दिया। अब क्या बचा दोस्तों, अब क्या बचा बताइए, तो आप कहोगे सर अब एक और चीज बची है, तो यहाँ पे एक चीज बची दोस्तों, इस वाले के अंदर ये वाला कॉमन पोर्शन तो मेरा इसमें से भी माइनस हो गया, इसमें से भी माइनस हो गए, इसमें से भी माइनस हुआ, मैंने ए बी घटाया, मैंने ए और बी घटाया, ए बी घटाया तो ये वाला इसमें माइनस हो गया, मैंने बी सी घटाया तो ये और पूरा माइनस हो गया, मैंने ए सी घटाया तो इसमें भी माइनस हो रहा है, यानी कि ए बी सी वाला कॉमन पोर्शन तो मेरा माइनस हो गया, तो आप लास्ट में यहाँ पे क्या कर दोगे दोस्तों, ए बी सी वाला कॉमन पोर्शन ऐड कर दोगे। ये यूनियन का मतलब होता है दोस्तों, या तो ए गेम खेलने वाले लोग आएंगे, या बी गेम खेलने वाले लोग आएंगे, या फिर ए बी खेलने वाले आएंगे, या फिर बी सी खेलने वाले आएंगे, या फिर ए सी खेलने वाले आएंगे, या फिर ए बी सी तीनों गेम खेलने वाले आएंगे, तीनों गेम खेलने वाले आएंगे। तो ये होता 3 का कॉन्सेप्ट। अगला सवाल समझते, सवाल से ज्यादा समझ में आएगा। सवाल बताइए आप मेरे को, मिनट लास्ट में। चलिए, एक समाज में, एक समाज सोसाइटी में 500 लोग रह रहे, 45% क्रिकेट खेलते हैं, 29% हॉकी खेलते, 48% बैडमिंटन खेलते हैं। मैंने मान लीजिए टोटल 45% दे रखा, वैसे वैसे ऐड कर दो। 45% क्रिकेट खेलते हैं जी, 29% हॉकी खेलते हैं जी, 29% हॉकी खेलते हैं जी, 48% बैडमिंटन खेलते हैं जी, 48% बैडमिंटन खेलते हैं, 18 कोई भी गेम नहीं खेलते, 18 ऐसे लोग हैं जो कोई भी नहीं खेलते, 18 घटा दो, यानी कि 82% ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खेलते हैं, यानी कि ये आपके यूनियन के बराबर आ जाएगा। जबकि 5% तीनों खेलते हैं, 6% क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, घटा दो, 6% क्रिकेट हॉकी खेलते हैं, इसके साथ क्या घटाओगे, और 6% हॉकी, 27% क्रिकेट और बैडमिंटन, 27% क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं, इसमें से और क्या कटेंगे, 6% हॉकी क्रिकेट, क्रिकेट बैडमिंटन हॉकी क्रिकेट, क्रिकेट बैडमिंटन, बैडमिंटन हॉकी आएगा। यहाँ पे कितना आएगा जी, बैडमिंटन हॉकी आएगा, बैडमिंटन हॉकी खेलने वाले यहाँ से घटा दोगे, और लास्ट में क्या कर दोगे, 5% ऐड कर दोगे, तो यहाँ से कितना आ गया देख लो सर, ये 45 48 घटा लोगे, 48 में 6 गए 42, 29 और 27 में ये कितना आ गया, प्लस का 2%, है भाई, प्लस का 2%, माइनस का 6%, माइनस का 4%, ये प्लस का 4%, 44%, 44 45 कितने हो जी, 89%, 89% माइनस 20 प्लस 5%, तो 5% और 89% कितना हो रहा है जी, 94%, 94% हो रहा है ये, 94%, और प्लस में क्या आ रहा है जी, 20 आ रहा है, माइनस का 20 आ रहा है ना, ये माइनस का 20 आ रहा है, इसके साथ साथ माइनस का 20, और यहाँ पे है जी 82%, तो यहाँ से 20 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा आपका 94 में से 82 घटाओ 8 और 4 कितना हो रहा है जी, 12%, यानी कि 12% ऐसे हैं, 12% ऐसे हैं जो 20 का मतलब क्या होता है दोस्तों, बैडमिंटन प्लस क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन प्लस क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, मैं आपके सामने वेन डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, 2 मिनट का सवाल है, बस पूरा हो रहा है अपना, ठीक है। तो यहाँ से देखो दोस्तों, ये मैंने मान लिया बैडमिंटन, टोटल बैडमिंटन कितने खेलते हैं जी, 48% टोटल बैडमिंटन खेलते हैं, 27% क्रिकेट बैडमिंटन, इसको क्रिकेट मानता हूँ, इसको हॉकी मानता हूँ, 27% यहाँ पे आएगा क्रिकेट और बैडमिंटन, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए, आगे क्या बोला जी, आगे बोला जी 5% है, 6% लोग क्रिकेट हॉकी खेलते हैं, 6% क्रिकेट हॉकी खेलते हैं, हमें कोई मतलब नहीं, 12% ये वाले लोग हैं, 28 ये है, 12% ये 5% है। आप मुझे बताओ टोटल ऐसे कितने जो केवल बैडमिंटन खेलते हैं, 48 में से घटा लो जी, 48 में 27 और 12 कितना, 27 10 37 38 39, 39 घटाओगे, लेकिन 5 ऐड भी करोगे ना, ये तो दोनों में माइनस हो रहा है, तो 5 ऐड करोगे, 48 में से 39 घटाओगे, कितना आ रहा जी, ये आ रहा 9, 9 और 5 कितना हो रहा जी, 14, यानी कि 14% ऐसे हैं जो केवल और केवल बैडमिंटन खेलते हैं, 14% ऐसे केवल बैडमिंटन, क्रिकेट और हॉकी वाले, बैडमिंटन वाले 27 है, ये वाले कितने हैं जी, 12% है, 27 12 तीनों खेलने वाले 5%, तो ये तीनों आप घटाओगे, जब आप ये वाला पोर्शन घटाओगे, ये घटाओगे, तो 5% दोनों बार माइनस हो रहा, तो एक बार ऐड करना, 48 में 5 ऐड कर दो, 27 12 घटा दो, तो कितना आ रहा, 14%,
सवाल में पूछा 500 लोग रह रहे, सोसाइटी में 500 ले रहे, 500 का 14% निकाला, 14 इंटू 5 कितना होता जी 70 होता, यानी कि सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा जी 70 आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये लास्ट सवाल है, ये सवाल आपको खुद ही करना है, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। बाकी मैंने आपको परसेंटेज आज यहाँ पे हमारा जो खत्म होता 35 क्लास में 20-25 घंटे की क्लास हो गई, इससे बार सवाल परसेंटेज में नहीं आते हैं। चलिए बाकी चीजें नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली बार, बाय।